उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सत्र गैरसैंण में होना है, गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधान भवन में होना है, लेकिन बैठकें उससे जुड़ी हुई देहरादून में हो रही हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जहां सत्र होना है, जहां सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, वहां बैठक नहीं हो रही, बल्कि देहरादून में बैठकर ही सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, कोरम पूरा किया जा रहा है। सवाल ये है कि जब सत्र पहाड़ में होना है तो फिर बैठक वहां क्यों नहीं हो रही सुरक्षा से जुड़ी हुई? ये अलग पहलू। अब दूसरा, एक सरकार का कारनामा देखिए। सरकार का शिक्षा विभाग ये कहता है कि जो भी अधिकारी गैरसैंण में जाएंगे उनके लिए बिस्तर का इंतजाम कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल साहब करेंगे, शिक्षक करेंगे, टीचर करेंगे। अब ये बड़ा चमत्कार है कि शिक्षक क्या क्या करे, वो रजाई गद्दा बिछाए, बोरिया बिस्तरा बिछाए, जनगणना करे या क्या क्या करे। दूसरी ओर सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर धाकड़ धामी की सरकार कैसी चल रही है। जब राज्य में हैंडसम मुख्यमंत्री हैं तो फिर आदेश हैंडसम क्यों नहीं पारित हो रहे। इन तमाम सवालों के बीच एक स्थिति अब ये भी है कि विधानसभा की जो तैयारियां हैं, यानी सत्र की जो तैयारियां हैं, वो अपने स्तर पर चल रही है। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान CS और DGP के साथ सारे अफसरान पहुँचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पर निभाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। बैठकों के जरिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है, अपना कोरम पूरा किया जा रहा है। जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं उनको दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए साहब, हम तो बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम कैसा है जो सिर्फ देहरादून में बन सकता है? ये सिस्टम कैसा है जो पहाड़ नहीं चढ़ सकता? ये सिस्टम कैसा है जहां नियम कायदे अपनी सहूलियत के हिसाब से बनते हैं? ये सिस्टम कैसा है जिस पहाड़ी राज्य में राज्य के लोगों को उम्मीदें विकास की थी, वो सिस्टम सिर्फ देहरादून की चार दीवारी में पिसकर रह जाता है। और इस सिस्टम को लेकर जब सवाल उठते हैं तो अलग अलग दावे किए जाते हैं। सवालों को लेकर जब चर्चा होती है तो सारी जिम्मेदारी विरोधियों पर डाल दी जाती है। देखिए, ऐसा है जो प्रश्न जो आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें, और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात ज़रूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब लेने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मिलेगा। स्पीकर मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। सदन में काम ज्यादा और हंगामा कम होना चाहिए, लेकिन स्थितियां जब हंगामा करने की बना दी जाएं तो फिर विपक्ष क्या करे, यह भी बड़ा सवाल है। शायद इसका भी समाधान स्पीकर को निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब किरकिरी हुई तो फिर गैरसैंण में जो प्रिंसिपल्स को बिस्तर बिछाने के आदेश दिए गए थे उसे वापस ले लिया गया है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड में हैंडसम मुख्यमंत्री से जनता यही पूछ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आपके राज्य में चल क्या रहा है, शिक्षा विभाग में कैसे काम हो रहा है, आखिर प्रिंसिपल को बिस्तर बिछाने का आदेश किसके आदेश पर निकाला गया, यह भी एक चर्चा है। और उत्तराखंड कहां जा रहा है, ये सबकी निगाहें हैं।